नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। 1000 साल पुराने इतिहास को आज हम आपको दिखाने ले चलेंगे रीवा के वेंकट भवन। जी हां, यहां पर कलचुरी राजाओं की 10वीं शताब्दी में बनवाई गई मूर्तियां आज भी कुछ यूं रखी हैं मानो बोल पड़ेंगी। इतनी शानदार कारीगरी उस जमाने में पत्थरों पर उकेरी गई जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रीवा के वेंकट भवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं एक बार फिर आ पहुंचा हूं वेंकट भवन में। वेंकट भवन का इतिहास 100 साल से ज़्यादा पुराना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने, सुनने, समझने के लिए। एक मूर्ति तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मूर्ति के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सरस्वती जी की ये मूर्ति है, 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। हालांकि इन सारी मूर्तियों को, जो मूर्तियाँ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, इनका सबका इतिहास 1000 साल का पुराना है। कलचुरी काल का इतिहास है। ये सारी मूर्तियाँ, जिस मूर्ति पे मेरा हाथ आप देख पा रहे होंगे, विष्णु जी की मूर्ति 11वीं शती की मूर्ति है। साथ ही एक तरफ मेरे बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं उमा महेश्वर, ये मूर्ति भी कलचुरी काल की है। हमारे साथ जयराम पांडे जी मौजूद हैं। आज बात इन्हीं से हम करेंगे। यहाँ जो भी मूर्तियाँ हैं, आप यहीं वेंकट भवन में रहते हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, इन मूर्तियों की देखभाल की जवाबदारी आपकी है। पांडे जी, विंध्य भारत से बात करने के लिए तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, जरा टहलते हुए उन मूर्तियों के बारे में हमको बताइए। जैसे एक मूर्ति ये है उमा महेश्वर जी, उमा महेश्वर के बारे में कुछ बताइए। सर ये उमा महेश्वर जो है, तो भगवान जब शंकर जी बाएं पल की जंघा में भगवान शंकर जी को और माता पार्वती जी को बैठाते हैं, तो उसमें संसार को अपनी बैराग के रूप को बताते हैं कि मतलब शंकर जी काम से परे हैं, एक योगी हैं। और इसी शंकर जी योगी हैं, चतुर्भुजी शिव शिव है। यहाँ पर शंकर जी कई रूपों में है। कई देखिए रूपों में। ये मूर्ति 1000 साल पुरानी, काफी बेहतर स्थिति में। इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये चतुर्भुजी शिव है, यानी शिव जी की जो मूर्ति होती है वो अष्टभुजी में भी होती है और चतुर्भुजी में। ये मूर्ति चतुर्भुजी है। चतुर्भुजी क्या इनके मतलब? पास में जैसे ये जो दोनों हैं, ये सेविका कहलाते हैं, जो इनके ही सेवा करते हैं। ये जो शार्दुल है, ये मंडप का छत्र है। शार्दुल के बारे में अभी हम और भी बात करेंगे। उमा महेश्वर, ये मूर्ति भी काफी बेहतरीन उमा महेश्वर के बारे बहुत में। सुंदर स्थिति में है सर ये। और ये खंडित है थोड़ा, लेकिन जो इसकी कड़िकाएँ हैं बहुत सुंदर बनी हुई है। इसमें पीछे प्रभा मंडल भी है। प्रभा मंडल भी है। ये देखिए शिव जी की एक शानदार मूर्ति। शिव जी की मूर्ति अपने आप में अद्भुत, इसकी कारीगरी, कंठ आप देख पा रहे होंगे कितनी बेहतर और स्थिति सर में है। कुंचित केश इसको कहते हैं। कुंचित केश, हाँ, ये ये आप इसको- अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे। हाँ, बाल मुकुट इसको कहते हैं, क्योंकि शंकर जी का बाल का मुकुट होता है। जैसे भगवान विष्णु का कीट मुकुट होता है, उसी प्रकार से भगवान शंकर जी का बाल मुकुट होता है। और इनके कान में जो है ये कुंडल होता ही है। प्रभा मंडल यानी देवता जो होते हैं, उनके प्रभा मंडल होता है। कलचुरी काल का इतिहास समेट लिया है वेंकट भवन। जी, वेंकट भवन में तमाम मूर्तियां कलचुरी काल की। एक मूर्ति ये भी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, विनायक वैनायकी की यह मूर्ति। इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जो है, तो जो गणेश जी होते हैं, गणेश जी की ये पत्नियों में से संबंधित है सर। गणेश जी की पत्नियों में संबंधित है। ये शार्दुल जानवर है सर। ये शार्दुल के बारे में हमने बहुत कम सुना है। कितनी शानदार स्थिति है। एक पूरी लगभग ये खंडित कहीं नहीं दिखाई दे रही। 1000 साल का इतिहास। शार्दुल के बारे में क्या कहेंगे? सर ये शार्दुल जो जानवर होता है, ये तिब्बत चीन का जानवर है। हमारे यहाँ तिब्बती चीनी लोग व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने इसको बनाए हैं। जैसे हमारे यहाँ हाथी घोड़ों से युद्ध होता था, उसी प्रकार से इससे युद्ध होता था। ये शार्दुल जानवर अपने फिगर को चारों तरफ राउंड कर लेता है। ये पैर से भी प्रहार करता है, अपने मुख से भी प्रहार करता है। ये एक बड़ी बात। जैसे हमारे यहाँ हाथी घोड़ों का इस्तेमाल होता था, वहीं चीन और तिब्बत में शार्दुल का इस्तेमाल होता था। शार्दुल में बैठ के लोग युद्ध किया करते थे। देखिए एक ये शिलालेख है सर। शिलालेख
इस तरीके के शिलालेख इस इलाके में बहुत पाए जाते हैं। ये शिलालेख यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा भी हुआ। क्या है इस शिलालेख का इतिहास? सर शिलालेख के संबंध में तो थोड़ा हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है। शिलालेख में क्या लिखा है अभी इसके बारे में पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता। कब बनाया था? ये एक नायिका की मूर्ति है, हालांकि इसका सर खंडित हो गया। हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर खंडित है, कुछ बेहतर स्थिति में है। ये देखिए शिव के गण, शिव के सेवक, कितने बेहतर तरीके से इसका जिस भी कारीगर ने बनाया है उत्कृष्ट नमूना है। उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर एक और भी है। जिस तरीके से आप सूर्य की रोशनी देख रहे हैं, इसको कहा जा सकता है ये सूर्य की प्रतिमा। सूर्य की प्रतिमा के बारे में क्या कहेंगे? सर सूर्य के 7 रथ होते हैं और 7 रथ यदि मान लीजिए नहीं होते हैं तब कैसे सूर्य को हम जान सकते हैं। तो सूर्य का एक वायुधारी देवता होते हैं जो सेवक कह सकते हैं इसको, जो सूर्य को जैसे हम जल चढ़ाएंगे या कि फूल चढ़ा सकते हैं। तो इनके एक परिचय ये होता है, इनके दोनों तरफ जो है तो शार्दुल के ब्याल होते हैं जो सूर्य का पहचान होता है। सुना आपने? आप हालांकि ये काम रोज करते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा जो जानकारी पांडे जी ने दी। पांडे जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि सूर्य को हम छू तो सकते नहीं, ना सूर्य के पास जा सकते हैं। सूर्य का एक अलग अलौकिक तेज होता है। उस अलौकिक तेज में केवल हवा के माध्यम से ही हम उनको जो भी चढ़ाना है, जल चढ़ाना है या जो भी कराना है उसको चढ़ा सकते हैं। द्वारसा का ये इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जैसे मंदिर होता है तो ये मंदिर जो है तो इसमें शंख दिख रहा है सर। इससे ये प्रतीत होता है कि माता लक्ष्मी जी या विष्णु जी का जो मंदिर होगा वहाँ पे द्वार में ये सेविका लगी थी। इनको द्वार का शाखा कहते हैं। विष्णु जी के द्वार पर इन प्रतिमाओं को लगाया जाता है, कहा जाता है ये उनके सेवक हैं। जी प्रतिमा खंड, ये क्या? ये सर एक प्रतिमा खंड है और ये दोनों नायिका ही नायिका हैं सर। और अभी भी इसमें प्रतिभा खंड है। प्रतिभा खंड के ऊपर ऐसा प्रतीक नहीं समझ में आता है कि कोई हम देवी का नाम रख सकते हैं। प्रतिमा खंड, एक तरफ प्रतिमा का बायां पार्श्व, एक तरफ बांसुरी वादक। बांसुरी वादक, आप इस मूर्ति को मैं ध्यान से आपको दिखाना चाहूँगा। कलचुरी काल का उत्कृष्ट कला का नमूना देखिए। बांसुरी वादक, बगल में नित्यांगना है। नित्यांगना, डांस हो रहा है, बांसुरी बजाई जा रही। इसको कहते हैं जी उस करिश्मे को जो आप देख रहे हैं उसको जमीन पर उकेर देना। प्रतिमा का ये बायां पार्श्व है। हम धीरे धीरे आपको वेंकट भवन के बाहर उन जगहों पर ले चल रहे हैं जहाँ पर लगातार यहाँ पर ये भी एक प्रतिमा खंड है। एक तरफ कीर्ति मुख। कीर्ति मुख के बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये कीर्ति मुख है। कीर्ति मुख के संबंध में मेरे को भी सर ज़्यादा जानकारी नहीं है। कीर्ति मुख के बारे में अभी पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर एक मेरे बाएं तरफ आप गज शार्दुल देख रहे होंगे। गज शार्दुल के बारे में हमने अपने दर्शकों को भी बता दिया कि ये उस ज़माने में तिब्बती और चीनी जब यहाँ व्यापार करने आए थे, ये इस अपने देश में ये चीज़ नहीं पाई जाती थी। इसमें बैठ के युद्ध का भी इस्तेमाल होता था, जैसे हमारे यहाँ घोड़े और हाथी। कीचक, कीचक ये एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कीचक के बारे में क्या बताएंगे? सर ये कीचक है। भगवान जैसे जब मंथन हुआ था तो भगवान ने उसका रूप लेकर पूरी और जिस तरीके से इसको फिल्माया गया, साफ तौर से कहा जा सकता है इसको आप पहाड़ मानिए तो कीचक को भगवान ने पहाड़ पर उठाया हुआ। इसको कहते हैं सिंह मुख। जी सिंह मुख प्रवेश द्वार पे हाँ ये माना जा सकता है। जी हाँ सर ये प्रवेश द्वार में सिंह मुख को रखा जाता था। एक तरफ शार्दुल, एक तरफ वो कलश। कलश के बहुत सारे रूप आपने देखे होंगे। इस कलश के बारे में क्या सर कहेंगे? ये अपना जो मंदिर होता है सर, मंदिर में अपन को पहले आमलक रखेंगे। आमलक के ऊपर जो है कलश होता है सर। पहले आमलक रखेंगे। संयोग से आमलक भी हमारे पास है। जी सर। पांडे जी ने नाम लिया, उसी समय आमलक की भी एक हमको यहाँ पर प्रतीक दिख गया। इसको कहते हैं आमलक। पहले आमलक, मंदिर के ऊपर आमलक। मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर गुंबज बनाया जाता है। गुंबज के ऊपर जब आमलक रखा जाएगा, आमलक के ऊपर यानी जो कलश है 2 या 3 जो जैसे हो गए
तो शुभ के अनुसार उसको 2 या 3 कलश उसके ऊपर रखे जाते हैं। जब मंदिर इसके बनाया बाद है, कलश के ऊपर जो है सर, जैसे दीपक ज्वलित दीपक के अनुसार उसमें बनाया जाता है सर। यानी मंदिर का ये आकार है ऊपर का सर। आकर्षक बनाने के लिए, मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए मंदिर के ऊपरी हिस्से में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस जमाने में इसका इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, इसको कहेंगे आमलक। इसके ऊपर, आमलक के ऊपर इस तरीके का कलश बैठाल दिया जाता था, मंदिर की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती थी। मैंने यहाँ आपको जितनी भी प्रतिमाएं दिखाई, ये सब 1000 साल से ज़्यादा का इनका इतिहास है। रीवा के पास, रीवा से 10 किलोमीटर दूर गुर्गी एक जगह, कहा जाता था मठ मंदिरों का शहर। कलचुरी काल की एक उन्नत शिल्प कला का अद्भुत नमूना, शिल्प कला का अद्भुत नमूना गुर्गी। जैसा कि अभी आपने जो भी मूर्तियां देखी, उसको देख के तो ये सब निश्चित रूप से कहा जा सकता। हालांकि इस तरीके की मूर्ति कला यहाँ रीवा में यहाँ वहाँ तमाम बिखरी हुई है। सरकार ने कुछ मूर्तियों को यहाँ पर समेट कर संग्रह कर लिया है। यहाँ लोग देखने आते हैं इन मूर्तियों को, और उसके बारे में हमारे पांडे जी उनको यहाँ की रोचक जानकारियाँ देते हैं। मैं अपने दर्शकों से भी, खास तौर से रीवा के दर्शकों से भी यही कहूँगा, यहाँ आएँ, इन मूर्तियों को देखें, 1000 साल पुराना हमारा इतिहास जानने समझने की कोशिश करें। रीवा के इतिहास से जुड़ी हुई तमाम छोटी छोटी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस केवल आपको इतना करना, देखते रहना है विंध्य भारत। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए अब इजाज़त।